हमारा चेतन मन परिस्थिति से मिलने वाली सूचनाओं पर जैसे ही प्रक्रिया करता है, वैसे ही हमारे अवचेतन मन में जड़ जमाए हुए संस्कारों के बीजों से तुलना हो जाती है। जब ये परिस्थिति की सूचनाएं हमारे मन में बसे हुए संस्कारों के बीज के समान होती है, तो वहाँ आकर्षण का भाव उत्पन्न होता है। हम उस परिस्थिति के करीब जाना चाहते हैं, उसे प्यार पाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थिति की सूचनाएं जो है वो हमारे मन के विपरीत होती है, तो हमारा मन वहाँ द्वेष का भाव से दूर जाना चाहता है, क्योंकि परिस्थिति जो है वो हमारे चाहतों के विपरीत है। तो इस स्थिति में हमारे शरीर के जितने भी तंत्रिका तंत्र है वो ग्रंथियों को अलर्ट के मोड पर लाकर खड़े कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें परिस्थिति से सामना करना होता है। और इस स्थिति में हम परिस्थिति के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं और यही हमारी समस्या का कारण बनता है, क्योंकि जितना बार हम परिस्थिति के बारे में सोचते हैं वही विचार हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं और वही हमारे अंदर संस्कार के बीज बन जाते हैं। और अब जब ज़्यादा बार सोच लेते हैं तो अब उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है, बल्कि वो सोच ही हमें कंट्रोल करने लगती है। अब हम उसे सोचने के लिए मजबूर होने लगते हैं, वो स्वचालित हो जाती है। अब उससे दूर भी जाना चाहते हैं तो भी दूर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि अब वो सोच हमें कंट्रोल करने लगी है। तो अगर हमें चिंता से मुक्त होना है तो सबसे पहले तो परिस्थिति का सामना करने सीखना होगा, क्योंकि जब हम परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं तो उसका समाधान खोजते हैं और खुद के बारे में भी अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन दूर भागते हैं तो हमारे अंदर, भले ही हम दूर चले जाएं, लेकिन हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है कि हम उस परिस्थिति से हार गए हैं। तो अगर हमें चिंता से मुक्त होना है तो खुद के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। जब हम जागरूक होंगे खुद के बारे में तो हम अपने मन के बारे में जानेंगे। तो जैसे ही परिस्थिति से हमारे मन के विपरीत परिस्थिति बनेगी तो हम उस पर कार्य करना बंद कर देंगे, अर्थात उन विचारों को, सूचनाओं को ज़्यादा बार हम रिपीट नहीं करेंगे मन में। तो जिन विचारों को हम ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे तो हमारे मन का एक ऐसा स्वभाव ही है कि जिन विचारों के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो वो हमारे मन से मिट जाती हैं और हम उस समस्याओं से भी मुक्त हो जाते हैं। तो आत्म जागरूक होने से ही हमें मन के सारी समस्याओं का सामना करने का ताकत मिलती है।